नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्स स्टडी शैडोल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो ये मेरा वीडियो है संख्या पद्धति का पार्ट 3 है। संख्या पद्धति का पार्ट 3 है। इसमें हम इकाई क्रमांक निकालना, जैसे आप कई बार देखे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे 215 की पावर 1005 ऐसी कोई संख्या आ गई, तो इसकी इकाई क्रमांक क्या होगा। ऐसी संख्याएं तो उनके बारे में पूरा नियम क्या है, क्या क्या रूल्स उसमें लगाना है और उनका कैसे इकाई क्रमांक निकालना है, ये पूरा देखेंगे। और नॉर्मल जो संख्याएं हम इंटू करते हैं तो उनके बारे में कैसे इकाई क्रमांक होता है, तो ये आप देखेंगे। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सिंपल संख्याओं का इकाई क्रमांक कैसे निकालते हैं ये जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे छोटी संख्या हम स्टार्ट करते हैं। जैसे बड़ी संख्या अगर शुरू में आ गई तो आपको घबरा जाए, हम भी घबरा जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन ऐसे आपको दिया हुआ है कि 0 × 1 × 2 इसके इकाई क्रमांक क्या आएगा। तो आप जल्दी से बता देंगे कि आप मेरे आंसर लिखने से पहले ही उसका आंसर बता देंगे, ठीक। 2 1 जा 2 और 2 0 जा 0 बता दिया, ठीक है। लेकिन अगर अब यही संख्या हो 10 × 11 × 12 तो इसकी इकाई क्रमांक क्या होगा। थोड़ा सोचिए इसका, सोचे ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए 11 का हम 110 होगा × 12, तो देखिए क्या होगा, 12 शून्य शून्य, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 1320 आएगा। अब अगर इसी को हम ऐसा लिखते 13 × 11 × 12 बराबर क्या होगा, इसके इकाई क्रमांक। तो इसका लिखिए 0, इसका लिखिए 1, इसका लिखिए 2, तो 2 एकम 2, 2 0। कहने का मतलब ये है कि चाहे संख्या इधर जितनी भी बड़ी हो, उसके उनके हम सभी इकाई के अंकों का अगर गुणा कर लें और जो आए वही उसके इकाई का अंक होता है। बस इधर मान लीजिए आपको लिखा है कि 5272 × 10,481 या 5 × ठीक है 15,092 या 82 6 इसके इकाई का अंक क्या होगा। वैसे गुणा करेंगे आप तो इसको इंटू करते करते थक जाएंगे। पता चला 1 सेकंड का समय रहता है हमारे, ठीक है। सीधे क्या करना है हमको, यहाँ से 2 लेना है, यहाँ से 5 लेना है, यहाँ से 6 लेना। देखिए यहीं से पता चल गया 5 2 जा 10, यानी ये आया 0 × 6 बराबर 0 ना आएगा, ठीक है। इकाई का अंक निकला है। अगर कहीं भी 0 आ जाता है 2 अंकों को गुणा करने पर, तो मान लीजिए कि सब 4 अंक हो तब भी 0 ना आएगा। 6 0 जा 0 0 ही आएगा। किसी भी तरह से अगर 0 आ गया इस ट्रिपलेट में, या 4 संख्याएं या 2 संख्याएं हो, तो उनके इकाई क्रमांक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। पीछे कैरी वेरी क्या हमसे कोई मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए, अब चलिए 0 की बात खत्म करते हैं। जैसे मान लीजिए यही लिखा है कि 10,536 × 15,911। चलिए इसको भी 13 कर लेते हैं, और ये 16,1052, 2 भी ले चुके हैं, 7 ले लेते हैं। अब इनके इकाई क्रम क्या होगा। तो देखिए सबके इकाई क्रम, देखिए इतनी बड़ी संख्या हमको देखनी नहीं। बड़ी संख्या है कि छोटी संख्या बिल्कुल नहीं देखनी। हमारा फोकस कहाँ है, ये अर्जुन वाली बात है, ठीक है। चिड़िया की आंख बस को देखना है। यहाँ है 6, यहाँ है 3, यहाँ है 7। अब इसका कर डालिए, कितना है, 7 × 21। देखिए इसके इकाई का अंक 1 आ गया। अब इस 1 का गुणा इस 6 में कर देंगे तो 6 का 6, 2 उसमें हासिल है, उसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके इकाई पहले इन दोनों का गुणा करेंगे तो 7 × 21, 1 तो आएगा, 1 तो लिखेंगे ना, ठीक है। अब जब 1 लिखेंगे ही तो उस 1 का
गुणा फिर 6 में कर दीजिए तो 6 एकम 6, यानी इसकी इकाई का अंक क्या आ गया, 6 आ गया। कुछ भी कठिन नहीं है ना, आसान। अब आप कोई भी संख्या अगर आपको दे दी जाए तो ये मैं कल अगला वीडियो जो मेरा आएगा 4 पार्ट इसके नंबर सिस्टम के मेरे को बनाने, तो अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन लेके आऊँगा। अभी इस वीडियो में जितनी चीज़ें समझाने वाली हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट भी मैंने समझा लिया, प्रेडिसेजर भी समझा दिया, सबसेजर भी समझा दिया, अभी फ्रैक्शन के बारे में बचा है, ठीक है। तो फ्रैक्शन के बारे में मैं समझाऊंगा, अगर टाइम रहा तो इसी वीडियो में समझा दूँगा। अब देखिए, अब थोड़ा टफ चीज़ें हैं, ये पूरी चीज़ें क्लियर हो गई आपको अच्छे से। अगर ना बने या किसी तरह से कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हाँ, एक चीज़ और, कई बच्चों ने, 1-2 बच्चों ने कहा है कि मेरे को वीडियो फर्स्ट सेकंड पार्ट वो देखे होंगे, इसके बाद बोल रहे हैं मेरे को फर्स्ट पार्ट में लिंक भेजिए व्हाट्सएप में। तो भाई उस समस्या का समाधान यही है कि मैं बार बार बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए। बेल आइकन मतलब जैसे ही आप वीडियो ऑन किए और यहाँ पर सब्सक्राइब होता है, यहाँ पर सब्सक्राइब आप जैसे लिखेंगे तो ऐसे घंटी आ जाएगी, आ गई। इसको आप दबाएंगे तो सबसे ऊपर ऑल आएगा, ऑल को आप क्लिक कर दीजिए तो आपको जितने भी मैं वीडियो डालूंगा सबका नोटिफिकेशन आएगा। आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, जिसको देखना है उसको आप देख लीजिए, जिसको नहीं देखना है उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं उसमें इंग्लिश भी डालता हूँ, 8th का भी डालता हूँ, 9th का भी डालता हूँ, 10th का भी डालता हूँ, कॉम्पिटिटिव मैथ भी डालता हूँ, ठीक है। या इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे तो उसमें कॉम्पिटिटिव मैथ का दिया हुआ है पूरा, तो उसमें भी क्लिक करके देख सकते हैं। या अगर आप यही वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर किनारे देखिए कोचिंग का लोगो बना होगा, इसमें क्लिक करेंगे और इसके बाद उसमें क्लिक करके वीडियोस में जाएंगे, ठीक है। इसमें जाएंगे, वीडियोस में जाएंगे या वीडियो में जाएंगे, तो इसमें जब जैसे ही ऊपर ये लिखा हो, ऊपर क्लिक करेंगे, मेरे जितने भी वीडियो हैं सब आ जाएंगे, आपको जो देखना हो वो देखिए। इसके बाद अब देखिए, अगर किसी भी नंबर की पावर 5000 कैसे करें, ये थोड़ा कठिन है यहाँ से बिल्कुल, इसीलिए मैं ये बात में बताया, क्योंकि जिसको छोड़ना हो वो वीडियो अभी तक छोड़ के चला जाए, और जो आगे देख रहा है वो मतलब उसकी इच्छा है सीखने की, ठीक है। अगर आपकी इच्छा ना हो तो बिल्कुल आपको देखने की जरूरत नहीं है वीडियो, क्योंकि मैं चाहे कितना भी अच्छा पढ़ाऊँ या कितना भी अच्छा समझाऊँ, अगर आपका मन नहीं है तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप बढ़िया कॉपी पेन लीजिए, सुबह सुबह मैं वीडियो ये सेंड करूँगा आपको, और देखिएगा, आप उसको कंसंट्रेट होकर समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे पावर की बात करते हैं कि अगर किसी भी संख्या के घात में जितना हो उसके इकाई के अंक में क्या आएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 15 या 150 की घात 513 है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहीं से कठिन, तो इसका पहला रूल होता है रूल नंबर फर्स्ट। ये किसके लिए है, संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, तो हम 0 की बात करते हैं, 0 की बात करते हैं। 0 की बात जब करेंगे तो इसका ये बताना जरूरी है कि यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में, इकाई के अंक में 0 हो तो उसके प्रत्येक घात के इकाई का अंक 0 ही होगा। इकाई का अंक 0 ही होगा।
कहने का मतलब क्या आप समझ लीजिएगा, कोई भी संख्या है अगर उसके इकाई के अंक में शून्य है, देखिए ये है क्या 150 है, इसके इकाई के अंक में 0 है, तो आप इसका चाहे 1,00,000 पावर लगा दीजिए, उसके इकाई का अंक शून्य ही होगा, चाहे जितना पावर लगाइए ना, ये आपकी मर्जी है कितना पावर लगा, पावर उसका 0 ही रहेगा। यानी यहाँ पर देखिए, एक पहले मैं 10 लेके आपको बताया, 10 है, देखिए 10 की पावर 2, 10 की पावर 1 है, तब भी ये 10 ही, अब 10 की पावर 2 हो गई तो देखिए 100 बन जाएगा, 10 का वर्ग कितना होता है 100। और इकाई का अंक क्या है, हमको इकाई के अंक से मतलब है, इधर क्या है हमसे कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि हम इकाई का अंक पढ़ रहे हैं। इसी तरह से अब 10 की पावर 3 कर दीजिए, तो पावर बढ़ रही है तो इसका मान बढ़ेगा, लेकिन जो इकाई का अंक होगा वो उतना ही रहेगा, 10 का अंक 100 गुणे 10 यानी कितना हो जाएगा 1000, इकाई का अंक क्या होगा 1000 ना हुआ, यानी इकाई का अंक 0 ना हुआ, देखिए 0 हुआ, यानी अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में शून्य हो तो उसके प्रत्येक घात का इकाई का अंक 0 ही होगा। बिल्कुल इसको आप दिमाग में रटने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए आप दिमाग में सिर्फ 10 को आप फिट कर लीजिए कि 10 का ऐसे किया गया था तो उसने इकाई का अंक 0 लिया। छोटा सा एग्जाम्पल है, 10 का आप इंटू भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए 10 की घात 5 आया तो आप उसका जल्दी से गुणा भी कर लेंगे, 1000 गुणे 10 तो 0 बढ़ा दीजिए, फिर 10,000 आया, 10 गुणे 10 तो बराबर 1,00,000 आ गया, 0 बढ़ा दीजिए उसका, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरी कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक, ठीक है, फिर यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में अगर क्या हो 0 तो हो गया, 1 हो, ठीक है ना, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 1 हो तो उसके प्रत्येक घात में इकाई का अंक 1 ही होगा, 1 ही होगा। ये भी उसी तरह से बिल्कुल सेम है 0 और 1 का। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए 11, ठीक है, 11 की घात 1 बराबर 11 है, बढ़िया सुंदर है। अब अगर 11 की घात 2 कर लें, अब देखिए क्या आएगा, 11 का वर्ग जानते हैं ना, 11 गुणे 11 बराबर कितना आएगा 121। अब देखिए यही आया, फिर 11 की घात 3 करें, अब देखिएगा क्या होता है, 13 31 होता है, 11 का 3 बार यानी 13 का क्यूब, 11 का क्यूब जो होता है 30। अब आप क्या गौर किए, देखिए गौर करिए इसमें, पावर 1 थी तब भी 1 था, पावर 2 है तब भी 1 है, पावर 3 है तब भी 1 है, और अगर पावर 4 करेंगे तो इसको आप गुणा करके देख लीजिएगा, इतना गुणा मैक्स नहीं बनता है, तो पावर 4 करेंगे। अब देखिए इसी में अगर हम गुणा कर दें 11 तो 11 एकम 11, 11 कहीं 33 एक 34, 11 कहीं 33 और 3 36, फिर 11 एकम 11, 11 3 14, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कितना आ गया, 1 4 6 4 1, कितना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक चाहे पावर जितनी बढ़ जाए, हमको इससे मतलब है, इधर सही हो गलत हो इससे नहीं मतलब, हमको सिर्फ इकाई का अंक हम पढ़ रहे हैं और इकाई का अंक ही पढ़ेंगे, हमको इकाई के अंक से ही मतलब है, यहाँ गुणा भाग नहीं सीख रहे। तो 0 में भी वही बात लागू होती है और 1 में भी वही बात लागू होती है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में अगर 1 है तो उस संख्या का इकाई का अंक का मान भी 1 ही होगा, चाहे उसमें घात जितनी हो, 1000 हो, 5000 हो, 1,00,000 हो, 10,00,000 हो, कुछ भी हो, उसमें इकाई का अंक 1 ही है।
अब देखिए 2 का छोड़ दीजिए, ठीक है, 3 का भी छोड़ दीजिए। अभी हम बात करते हैं 4 की। 4 की बात करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं 5 की। 5 की, फिर हम 4 की और उसकी बात करें, ठीक है। यदि किसी संख्या की इकाई के अंक में 5 हो तो क्या हो, यहाँ पर 5 हो तो प्रत्येक घात के इकाई का अंक 5 ही होगा। ये देखिए 5 ही होगा। ऐसे में बोल दिए, जैसे देखिए 5 की घात 1 बराबर कितना है, 5 ही है। 5 की घात 2 बराबर कितना है, 25 आएगा। 5 की घात 3 बराबर कितना है, 125 आएगा। 5 की घात 4 बराबर 625 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए प्रत्येक स्थिति में चाहे पावर जितनी हो, ये क्या है, इकाई का अंक 5 ही आया। तो इस नियम को आप 0, 1 और 5 से संबंध स्थापित करें। 0 का भी वही रूल है, 1 का भी वही रूल है और 5 का भी वही रूल, तीनों चीजें सेम हो गई। यानी आपको दिमाग में क्या रखना, रटना नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है। आपको दिमाग में ये रखना है कि जो 0 का है वही 1 का है, वही 5 का है। सबका इकाई का अंक वही आएगा जो संख्या है। 0 का इकाई का अंक 0, 1 का इकाई का अंक 1 और 5 का यूनिट डिजिट क्या होगी, 5 ही होगी, पावर चाहे जो। अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा, देखिए मान लीजिए लिखा 75 और इसकी पावर 1 लिखे, तो इसके इकाई का अंक 5 ही आएगा। अब चाहे 5 देखिए 75 ही आएगा। अब ये हो गया 75 का स्क्वायर, पावर 2 बढ़ गई ना। तो अब देखिए 75 इंटू 75 करिए, तो ये 55 25, 5 7 35, 35 2 37 और ये कितना आएगा, 7 5 35, 7 7 49, 3 52 52। ये आया 5। हमको इससे मतलब है बस। फिर अब यहाँ पर कितना है, 5 आया, तो मतलब क्या हो, इकाई का अंक क्या आया, 5 ही आया ना, ठीक है। अब इधर कोई संख्या हो 7 5 12, 2 लिख दीजिए, 3 2 5 1 6 हो गया और ये 5 हो गया, 56 25, ठीक है। तो पावर इसमें चाहे कितनी हो, चाहे 500 हो चाहे 1000, उसका जो इकाई का अंक आएगा वो 5 ही आएगा। यहाँ से ये तीनों आपको याद नहीं करना है, बस याद रखना है कि 0, 1 और 5 की जो स्थिति होती है वो सेम होती है। 0 का 0 इकाई का, 1 का 1 इकाई का और 5 का 5 इकाई का, पावर चाहे जो, बस इतना ध्यान रखना है। बस ये लिखना पढ़ना आपको अपने आप आने लगेगा। इसको तो अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं ना, ये तो मैं भी अपने शब्दों में लिखा हूँ, इसको मैंने किताब से थोड़ी ना याद किया है कि इसको किताब से याद किया। अगर आपसे कोई चीज़ बनती है तो आप उसको अपने वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको अपने मैं भी ये नहीं कहता कि मैं जो लिखा हूँ वही समझिए, आप अपने शब्दों में समझिए, आप अपने शब्दों में उसको लिखिए। सिर्फ इतना जानना है कि 0, 1 और 5। अब तो मेरे ख्याल से इतना बोलने के बाद याद ही हो गया होगा कि इकाई का अंक हमेशा वही संख्या होती है, चाहे पावर जितनी बड़ी हो। जिस संख्या के इकाई के अंक में 0 हो, 1 हो, 5 हो, उस संख्या के इकाई का अंक 5 ही आता है, चाहे घात चाहे जो। ठीक, अब बात करते हैं हम 4 अभी छूट गया था ना। अब 4 और 9 तो इसमें खतरनाक, ठीक है। अब देखिएगा, देखिए यहां पर बात करते हैं हम 4, ठीक है। यदि किसी संख्या, क्या लिखेंगे इसको, यदि किसी संख्या
संख्या के इकाई के अंक में, ये नहीं चल रहा। देखिए, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में क्या हो, 4 हो, तो उसके लिए तो यदि घात सम हो तो इकाई का अंक 6 होगा और यदि घात, देखिए, विषम हो तो इकाई का अंक 4 ही होगा। अब ये थोड़ा बड़ा रूल है, इसको देखिए। मेरे को अभी लिखते लिखते यहाँ ध्यान आया, जब यहाँ पर 6 का रहा था कि 6 का भी रूल वही होता है जो 0, 1, 5 का होता है। हर स्थिति में इकाई का अंक 6 ही होता है। उसको मैं अभी लिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 4, तो यदि घात सम हो तो इकाई का अंक 6 होगा और यदि घात विषम हो तो इकाई का अंक 4 ही होगा। देखिए, समझिए कैसे। देखिए, 4 की घात 1, ये विषम संख्या है ना, 4 ही आया। 4 की घात 2, 4 × 4 = 16 आया। 4 की घात 3, तो 4 × 4 × 4 बराबर 4 चौको 16, 16 चौको 64। अब 64 की इकाई का अंक बताइए क्या, 4 ही है ना। घात क्या थी, 3 थी ना, 3 तो विषम है और ये भी विषम है। अब अगर 4 की घात 4 आए तो इसको क्या करेंगे, 4 × 4 फिर 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256 होगा। ये देखिए क्या है, 6। अब आपको पकड़ना क्या है, देखिए यहाँ पर इसकी पावर क्या थी, देखिए सम थी, यानी इवन नंबर। तो देखिए इकाई के अंक क्या है, 6 और 6 है, ठीक है। अब देखिए इनके घात क्या थी, विषम थी, ये देखिए विषम है, ठीक। तो इनके इकाई के अंक क्या आए हैं, देखिए 4, 4 है। तो इसी बात को जाना कि अगर किसी भी संख्या की इकाई के अंक में अगर सम है, घात अगर सम है, तो देखिए यदि घात सम हो तो इकाई का अंक 6 होगा और यदि घात विषम हो तो इकाई का अंक 4 ही होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5264, इकाई का अंक क्या है 4 और इसकी घात लिख दिया 5206। देखिए क्या है इकाई का, इसका तो इसके इकाई का अंक सम है ना, देखिए क्या है, सम है ना, तो इकाई का अंक इसका 6 ही होगा। और इसी तरह से अगर ये है 5264 और इसकी घात है 5203, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। बिना देखे आप बता दीजिए, क्योंकि क्या है ये विषम है, यानी जब विषम हो तो इकाई का अंक 4 ही होगा और यदि सम हो तो इकाई का अंक 6 होगा। आसान है बिल्कुल, आप ध्यान रखिए। एक बार अपने आप रिमाइंड करिए इसी चीज। यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक में, ठीक है ना, 4 है, तो यदि उसकी घात सम है तो इकाई का अंक 6 आएगा और यदि घात विषम है तो इकाई का अंक 4 ही होगा। हो गया? मतलब धीरे धीरे बता रहा हूँ जिससे आप प्रेशर न ले। बीच बीच में वीडियो आप रोक करके और घूम फिराया करिए, पानी वानी पी, ठीक है। बिल्कुल प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है।
लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपने एक दिन में एक वीडियो भी मेरा अगर देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो नहीं बनेगी। आप धीरे पढ़िए, ये मत सोचिए कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा, जल्दी का काम शैतान का होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 6 का छूट गया था, 6 का मैं पहले बता देता हूँ, लेकिन अब ये चल रहा है तो इसी के साथ मैं 9 का भी बता देता हूँ। 9 का और 4 का, जैसे देखिए इधर हो गया 9, देखिए 9 की भी यही स्थिति होती है कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंत में क्या हो 9, क्या हो 9 हो, तो यदि घात सम हो तो उसके इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा, और यदि घात विषम हो तो उसके इकाई का अंक क्या होगा 9 ही होगा। क्या होगा, ठीक है। यदि घात सम हो तो इकाई का अंक 1 होगा, और यदि घात विषम हो तो इकाई का अंक 9 होगा। उसमें 4 ही होगा विषम हो तो, और उसमें सम हो तो 6 होता है। इसमें देखिए 9 का पहाड़ा, ठीक है, देखिए 9 घात 1, यहीं से आपको क्लियर हो जाता है। घात 1 है मतलब ये विषम है, सम विषम जानते हैं ना, देखे हैं पिछला वीडियो पार्ट 1 में, देखिएगा सम और विषम बताया हूँ। ये हो जाएगा 9 की घात 1 मतलब 9। अब 9 की घात 2 बराबर करिए क्या, 9 गुणे 9 बराबर 81। अब देखिए 9 की घात 3 करिए बराबर 9 गुणे 9 गुणे 9 बराबर कितना आएगा 529। ठीक है, अब इसके आगे आप करिएगा, भाई मेरी हिम्मत तो नहीं है, 9 गुणे 9 गुणे 9 यानी इसका क्या आएगा 81, और इसका आएगा 81, तो मैं 1 और 1 पकड़े लेता हूँ, यानी आएगा 1। ठीक है, अब 8 और 8 का आपको गुणा करके मुझे सिर्फ इकाई का अंक पकड़ना है बस। अब देखिए ये घात कैसी है विषम, ठीक है, और ये घात कैसी है, देखिए दोनों विषम, यहाँ पर क्या है विषम। ठीक, तो इसके इकाई का अंक 9 है, उसके भी इकाई का अंक क्या है 9, यानी जब विषम हो तब इकाई का अंक क्या होगा 9। और यदि देखिए ये भी 2 है और ये 4, यदि सम हो तो इकाई का अंक क्या होगा, देखिए यहाँ 1 और 1, ठीक है, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा 1 ही होगा। इस बात को आप देखिएगा, यदि घात अगर 2 है तो इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा, और यदि घात विषम है तो इकाई का अंक 9 ही होगा। ठीक, अब बात करते हैं हम, पहले इसका एक आप एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 42 या 39 की पावर 624, और इसी तरह से 439 की पावर 621, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा और इसमें इकाई का अंक क्या होगा। देखिए इसमें पावर कैसी है सम, देखिए सम बस पकड़ना है, इसमें घात क्या है सम है, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा। देखिए जब सम रहेगा तो 1 आएगा, और ये 9 है और इसकी पावर क्या है विषम है, और जब विषम रहे तो 9 ही आता है, बस ये ध्यान देना। जब विषम तो 9, सम तो 1। ठीक है, ये अगर मान लीजिए आपने क्लास, जब मैं यहाँ क्लास बैच चलता था तो मैं बताया हूँ इसको, लेकिन अगर आपने मिस किया है या आप नहीं आए थे उस समय, तो आपके पास तो अब YouTube में वीडियो अपलोड हो गया है, तो आप जितने बार चाहें आप देखिए उसको, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए, लेकिन जब मन ना हो तब मत देखिए, क्योंकि अगर मन नहीं है तो आप अच्छे से नहीं देखेंगे। और मैं चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ दूँगा, जब आदमी पूरा पेट भर खाया रहता है तो उसको कितनी भी अच्छी चीज़ खिलाए तो नहीं खाता है। तो
तो यदि आपको उस समय लगे कि हाँ ये चीज मेरे को पढ़ना है, तभी आप वीडियो को अच्छे से देखिए और देखिए ये चीजें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी। अब देखिए हमने क्या कहा था, 0, 1 और 4, नहीं 0, 1 और 5 की बात किए थे। तो 0, 1 और 5 की बात जब किए थे तो 0 और 1 और 5 सेम था। वही रूल होता है 6 में। 6 का छूट गया था, जब उसको 6 में लिखा तभी याद आएगा, वो मैं बाद में बताता फिर, लेकिन अभी याद आ गया, अभी जान लीजिए। देखिए यदि किसी संख्या के इकाई के अंत में, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 6 हो, तो यदि किसी संख्या की इकाई के अंक में 6 हो तो प्रत्येक घात के लिए इकाई का अंक 6 ही होगा। क्या होगा? प्रत्येक घात के लिए इकाई का अंक क्या होगा? 6 ही रहेगा, या कोई भी घात नहीं किया। ठीक है, जैसे मान लीजिए 6 की घात 1 बराबर 6 ही आया, 6 की घात 2 36 आया, इकाई का अंक 6। 6 की घात 3 बराबर कितना होता है? 216 होता है, यही होता है। फिर 6 की घात 4 जो भी होता है मेरे को नहीं पता है, लेकिन उसमें इकाई का अंक 6 ही आएगा। ठीक है, 36 गुणे 36 करेंगे तो 6 ही आएगा, 36। ये मेरे को पता है कि 6 ही है, प्रत्येक स्थिति पे 6 ही है। जैसे मान लीजिए आपको लिखा है 236 की घात 5013, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा? 6 ही होगा। हाँ, तो बिल्कुल पता। सीधे आपको एसएससी का एग्जाम अगर देखें, एसएससी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल चीज़ होती है वो है टाइम। बैंक का एग्जाम होता है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम। तो अगर आपको टाइम बचाना हो तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके जाए। आप देखें क्वेश्चन की तुरंत उसका टिक कर दें, आपका 1 मिनट बचे। अगर आप इसको लगाना चाहेंगे तो जिंदगी भर नहीं। और समय भी नहीं सोचने समझने की। आप 1-2 बार वीडियो देखिए, आप कॉपी में लिखते जाइए और उसको 1-2 बार रिवीजन करिए। कोई भी एग्जाम देने जाइए, आप उसको देख के जाइए, या ऐसा दिमाग में फिट कर लीजिए, रटना भर नहीं है, रटेंगे तो भूल जाएगा। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो यहाँ से स्टार्ट होने जा रही हैं, और यहीं पर समझने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें तो अपने आप ये क्लियर थी और आप भी ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आप समझेंगे, इसीलिए मैं ये वीडियो लास्ट में ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जिसका वीडियो देखने में इंटरेस्ट है वही इसको समझे, जिसने थोड़े से में छोड़ दिया वो यही समझे कि ये सब मुझसे बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए क्या क्या चीजें मैं छोड़ दिया हूँ। 2 छोड़ा हूँ, ठीक है, 2 छोड़ दिया हूँ, 3 छोड़ दिया हूँ, और 7 छोड़ा हूँ, और 8 छोड़ा। ठीक है, ऐसी एक टेबल बनाई। ये यहां पर लिखिए ऐसे, यहां पर लिखिए संख्या के इकाई का अंक। ठीक है, यहां पर लिखिए शेष फल 1। फिर लिखिए शेष फल
अच्छा ठीक है, पहले इसको नहीं करते, पहले हम इनका नियम लिख लेते हैं, तब ज़्यादा सही है। देखिए, पांचवा छठवां जो भी हो, यदि किसी संख्या, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, ठीक है, 3, 7 और 8 के, जब इकाई के अंक में ये हो तब क्या करते हैं? तो यदि किसी संख्या, ठीक है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो ये 4 की चक्रीयता के नियम का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं। क्या करते हैं? 4 के चक्रीयता के नियम का पालन करते हैं। अब 4 की चक्रीयता क्या, देखिएगा, पहले 4 की चक्रीयता को आप समझिए। जैसे देखिए 2 की घात 1 है तो 2 ही आएगा, ठीक। अब 2 की घात 2 है तो 4 आएगा, फिर 2 की घात 3 है तो 8 आएगा, फिर 2 की घात 4 है तो क्या आएगा? 32 आएगा। आप करते जाइएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार, ठीक है। फिर 2 की घात 5 अगर है तो कितना आएगा? 64 आएगा। क्या आ गया? देखिए आप कहाँ से शुरू किए? 2 से 4 तक। देखिए 4 यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी 2 है, देखिए है ना। यानी आपको 4 तक कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक निकाल सकते। 5वां जो आया वो अलग हो, 5वां जो आया वो यहाँ से पालन करेगा, ठीक है। कभी आप चार्ट में बनाओगे उससे आप समझिएगा तो समझ में आएगा। इसी तरह से आप 3 का देखिए, 3 की घात 1 बराबर 3, 3 की घात 2 बराबर 9, 3 की घात 4 बराबर 3 बराबर 27, ठीक है। और 3 की घात 4 बराबर 81, फिर 3 की घात 5 बराबर कितना? 3 की घात 5 बराबर कितना? तो ये कितने बार आएगा? 81, 3 एक कम 3, 343, ठीक। ये आएगा कि नहीं? आप देख लीजिएगा, मान लीजिए ना आए। अब इसी तरह से 7 की घात 1 बराबर 7, ठीक है। 7 की घात 2 बराबर 49, 7 की घात 3 बराबर कितना होता है? 49 के हैं 7 नहीं है 63 और 7 चौक 28, 28 6 34, 343 तो इसका होता है। तो ये 3 एक कम 3, 3 8 24, इसका हो जाएगा 3 एक कम 3 और 3 8 24, 243 होता है। अभी कंफ्यूजन हो गया। अभी इसका 7 की घात 4 बराबर 7 गुणे 7, अरे 7 गुणे 7 गुणे क्यों करें? 343 में 7 का गुणा करते हैं तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 तो 30 और 7 त्रिक 21, 3 24। अब 7 की घात 5 तो ये कितना आएगा? 7 एकदम 7, 7 शून्य 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2। अब बात करते हैं हम 8 की। अब फिर इनको मैं बताऊंगा, आप चुपचाप अभी ये टेबल बनाते हैं, ठीक है। 8 की घात 2 बराबर 16, 8 की घात 3 बराबर कितना आ जाएगा? 512 और 4। अब 8 की घात 4 बराबर
ठीक है, तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8 एक 9, 8 पंचे 40, ये आएगा। अब 8 की घात 5 बराबर 8 छंग 48, ठीक है, 8 नहीं है, 8 नाम 72, 72 4 76, फिर 8 शून्य शून्य 7, 8 चौको 32, ठीक है, 8 चौको 32, ये। अब आप गौर करिएगा कि हमने शुरू कहाँ से किया। देखिएगा, अगर किसी भी 2 की बात करें, देखिए 2 की बात करेंगे, 2 की घात 5, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये 16 लिखा है, ये 16 होगा, ये 32 होगा, ठीक है। अब ये देखिए, बताने में ध्यान था, देखिए 2 की घात 1 बराबर 2, 2 की घात 2 बराबर 4, 2 की घात 3 बराबर 8, 2 की घात 4 बराबर 16, 2 की घात 5 बराबर 32। आप दोनों करिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्या आया है, 2 आया। 3 की घात 1 बराबर 3, 3 की घात 2 बराबर 9, 3 की घात 3 बराबर 27, 3 की घात 4 बराबर 81 और 3 की घात 5 बराबर 3। सफर 3 से स्टार्ट हुआ था और सफर जो है 3 से ही अंत हुआ, ठीक है। 5वीं जो पावर होती है वही नंबर हो। फिर इसके बाद 7 की घात 1, यहाँ पर कितना है, 7 की घात 5 बराबर 7। अब 8 की घात, ये 8 क्या है, देखिए, यानी अगर किसी भी संख्या में 4 से हम भाग कर, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास लिखी हुई है, जैसे आप कैलकुलेटर से करिएगा, पहले आप कैलकुलेटर से करिएगा, इसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये 4 की चक्रीयता क्या है, देखिए, मान लीजिए 7 लिखा है और इसकी घात 5, समझिए, इसको आप 4 से भाग कर देंगे, 4 की चक्रीयता में समझा। फिर अभी टेबल बनवा लो, ज़्यादा समझ में आए। तो ये 7 को 5 से आप भाग कर दीजिए, 4 से, तो ये कितना बनेगा, बचेगा 4 एकम 4 और शेष फल आपका कितना बचेगा, 1, यानी 7 की घात 1। और 7 की घात 1 में क्या आएगा, हम देखिए 7 ही, यानी 7 की घात 5 में 7 ही आएगा इकाई का, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए 2 की घात 6, 5 तक तो आपने किया है, 6 भी कर लीजिए एक बार, छोटी सी संख्या। इसको क्या करना है, 2 की घात क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो 6 को अगर 4 से भाग करें कितना आएगा, कितना आएगा, 1 आ गया। शेष फल कितना बचा, वो इम्पोर्टेंट, शेष फल बचा 2। तो जब इसका शेष फल 2 बचा, यानी 2 की घात 2 का शेष फल क्या आता है, इकाई का 4 आता है, तो ये इसके इकाई का 4 ही हो। इस तरह से हम इसको करते हैं। तो कोई भी संख्या, उसके इकाई का अंक जो मैं अभी टेबल बनवा दिया हूँ, उसी के अकॉर्डिंग करें। और 5वीं जो घात होती है वही होती है जो यहाँ से स्टार्ट किए हैं आप, इन चारों में। देखिए 2 की 5वीं घात 2, 3 की 5वीं घात 3, 7 की 5वीं घात 7 और 8 की 5वीं घात 8 ही होती, ठीक है। तो इसका टेबल मैं बनवाए देता हूँ, आप देखिए यहाँ पर, इसको अभी लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखिए, ऐसे लाइन खींचिए आप, ठीक है। यहाँ पर लिखिए संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक। यहाँ पर लिखिए शेष फल 1, शेष फल 2, शेष फल 3, शेष फल
4 हो गया। ठीक, जब शेषफल 1 हो, शेषफल 2, ठीक है, तब क्या हो? तो देखिए अगर किसी भी संख्या की इकाई के अंक अगर 2, ठीक है, तो अगर शेषफल 1 आया, यहाँ पर 1 आया, तो ये संख्या क्या होगी? 2 ही होगी। ठीक है, जैसे 5 हमने दिया, इसको समझिए कैसे। मान लीजिए 2 की घात 5, बात करिए आप 4 से, तो शेषफल 1 बचेगा, यानी 2 की घात 1। अब देखिए 2 की घात 1 की इकाई का क्या होता है? 1 होता है, 2 ही होता है। तो 2 आए। शेषफल इसी तरह से 3 का अगर शेषफल 1 हो, तो देखिए इकाई का अंक 3 ही हो। शेषफल अगर 7 का इकाई शेषफल 1 हो, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 7 ही आएगा। शेषफल 8 का अगर क्या हो? 8 हो तो 8 ही आएगा। अब देखिए शेषफल अगर, देखिए शेषफल क्या 2 हो, तब इकाई का अंक क्या आएगा? 4। 3 हो तो 9, 3 का 2 हो तो 9, 7 का 2 हो तो भी 9, और 8 का 2 हो तो 6। इसी तरह से शेषफल 3, इनको देखते जाइए। शेषफल 3 है, यानी उनकी घात 3 बार गुणा करेंगे आप। ये देखिए तो कितना आएगा? इसका आएगा 8, इसका आएगा 7, इसका आएगा 8, इसका आएगा 7, इसका आएगा 3, इसका आएगा 2। ठीक है, और अगर इसी तरह से हो 4 शेषफल, तो देखिए ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, ये भी 1 हो गया, और ये भी 6। 5 तो शेषफल आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 5 तो उससे बड़ा, 4 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप ये देखेंगे ये जो चक्रीता शेषफल 1, तो 2 3 7 8, 2 3 7 8, फिर 4 9 9 4, 8 7 3 2, 8 7 3 2, 6 1 1 6, 6 1 1 6। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन इसके कैसे हों। ठीक है, तो मैं एक कॉपी में कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ। जब मैं यहाँ बैच चलता था वर्ग 3 का, तो मैं बताया था, तो उसी समय का है। समय में लिखा था, कुछ संख्याएं लिख के रखा था, उन्हीं से कुछ क्वेश्चन करवाए देता हूँ। तो देखिए, हाँ, 29 की घात 15 में इकाई का अंक क्या होगा? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं छांट के लिखा था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अगर ये समझ में ना आए तो फिर मेरे को बताइएगा, बस इसी बात का मैं छोटा सा वीडियो बना दूँ। ठीक है, व्हाट्सएप में आप मेरे को लिखिएगा, तो मैं इसी बस का छोटा सा आपको 2 या 5-10 मिनट का वीडियो बना दूंगा, तो फिर आप देखेंगे। देखिए अब इसके क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए 29 की घात 15, पहला क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे 29 की घात 15। दूसरा क्वेश्चन फटाफट कॉपी से देखिए, 203 की घात 116, 203 की घात 116। तीसरा नंबर, फिर इनको सॉल्व करेंगे। 160 की घात 45, चौथा नंबर। ठीक है, 102 की घात 185, पांचवा नंबर। 106 की घात 1245, छठवां नंबर। ठीक है, 29 की घात 192, 29 की घात 192 प्लस क्या है 202 की घात 216, सातवां नंबर। 121 की घात 192
प्लस 122 की घात 192, 8वां नंबर। फिर है 184 की घात 216 प्लस 185 की घात 117। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हो गए। और पहले आप भी क्वेश्चन को लिख लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, फिर इसके बाद इसको करते हैं। अब चलिए इसको स्टार्ट करें। ये क्या हो गया, उनतीस की घात 15। देखिए 29 की घात 15 पहला नंबर, इधर लिखे रहने देंगे, इधर नहीं मिटाएंगे, और इधर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 29 की घात 15। देखिए इसके इकाई का अंक क्या है 9, तो 9 का रूल क्या था, रिमाइंड करिए। 9 का रूल ये था कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 9 है और उसकी घात अगर विषम है तो इकाई का अंक 9 ही होगा। ठीक है, और अगर सम है तो इकाई का अंक 1 होगा। ये था, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर देखिए 9 के लिए क्या लिखेंगे, ये विषम है। ठीक है, तो विषम है तो इकाई का अंक 9 ही होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, कितना आसान है, आप फटाक से बता दीजिए। दूसरा है 203 की घात कितना है, 116। दूसरा है 203 की घात क्या है, 116। अब 2, 3, 7, 8 का अलग है। सीधे क्या करिए, 116 भागे आप क्या करिए 4, तो 4 कितना आया, 4 4 3, देखिए 4 दूनी 8, 4 नहीं है 36, यानी ये पूरा पूरा कट। ठीक है, यानी 203 की घात, ये इकाई का अंक क्या है 3, और इसका जो शेष फल है वो 0। तो 0 का मैं नहीं बताया। देखिए अगर मान लीजिए 3 की घात 4 है, इसकी वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 3 की घात 4 का 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर कितना होता है, 3 त्रिकाई 9। ठीक है, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, 27 तिहाई 81। तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, इसके इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसमें भी इकाई 4 से भाग करेंगे तो इसे पर 0 ना आएगा। ठीक है, और जब 0 ना आएगा तो इकाई का अंक 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यानी इसके इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर 116 हो गया। अब इसी तरह से देखिए 4 की चक्रीयता का पालन करना है। इसी तरह से ये हो गया 107 की घात 45, तीसरा नंबर 107 की घात 45 यानी 45। इकाई का अंक क्या है, 7। ठीक है, 45 को 7 से भाग करिए तो कितना आएगा, 4 7 45/7, या ऐसे 45/4। ठीक है, तो 45/4 करेंगे तो 4 एकम 4, और कितना हो जाएगा, 4 एकम 4। शेष फल कितना आएगा, 1। तो शेष फल जब इसका 1 आया तो आप उस टेबल में जाइए कि शेष फल जब 1 रहे तो इसका क्या आता है, उसका वही हो जाता है, 7 ही हो जाता है। आप टेबल में देखिएगा, टेबल आप बनी हुई है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं भी टेबल देखिए
7 की घात 1 हो, शेष फल जब 1 हो तो 7 ही आता है। ठीक है, कंफर्म हो जाए कि आज की गलत चीज़ें गलत नहीं जानी चाहिए। अब इसके बाद देखिए 106 की घात 1245, इसको तो कुछ भी गुणा भाग नहीं करता। इसमें 6वें चक्रीयता के नियम का पालन नहीं होता है, 0, 1, 5 और 6, सीधे इसका आंसर इकाई क्रम 6 ही होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब जो ये बाकी बचे हुए हैं इनको आप लिखिएगा, ये जो दो वाले हैं उनके लिए आपको मैं बता देता हूँ कि पहले इसका इकाई क्रम फिर इसका इकाई क्रम, दोनों के इकाई क्रम को जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा वही। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका होमवर्क हो गया। इतना आप कोशिश करिएगा, अपने से ट्राई करिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है और फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो देखते देखते आप भी बोर हो जाते हैं, और मैं तो इस गर्मी में तो परेशान है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरा जो अगला वीडियो संख्या पद्धति का आएगा उसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा और भिन्न के बारे में बताऊंगा। भिन्न के बारे में इसलिए बताना है क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो LCM SCF से रिलेटेड रहेगा, उसमें भिन्नों का भी होगा, और भिन्नों के बारे में कौन छोटा कौन बड़ा ये सब चीज़ें तो संख्या पद्धति में ही मैं रख रहा हूँ इसको। वैसे भिन्न का अलग पोर्शन है तो इसको मैं पहले क्वेश्चन करा दूँगा, उसमें कुछ भिन्न के भी क्वेश्चन रहेंगे तो भिन्न को आप जाने रहेंगे, इसके बाद फिर उसका करें। चलिए ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत, क्योंकि बहुत जल्दी मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहे हैं और वॉच टाइम भी काफ़ी हो गया है, यानी वीडियो को काफ़ी लाइक कर रहे हैं आप लोग, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय, टेक केयर।